सीजीव्यापम की एडीओ परीक्षा 2025 के लिए आपने ढेरों वीडियो देखे होंगे। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, तो वो इस वीडियो में ज़रूर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको मिलेगा सबसे सटीक और सबसे स्पष्ट एनालिसिस। और घर बैठे जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो रामबाण रहेगा। इस वीडियो में सबसे पहले देखेंगे एडीओ कौन होता है, एडीओ के कार्य क्या होते हैं। फिर देखेंगे एडीओ की सैलरी कितनी होती है, आवश्यक शैक्षणिक योग्यता क्या चाहिए, परीक्षा योजना और सिलेबस पे नज़र डालेंगे और सेल्फ स्टडी से परीक्षा कैसे निकालेंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, इसको मिस नहीं करिएगा। चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। एडीओ होता कौन है? एडीओ जनपद पंचायत स्तर में सहायक अधिकारी होता है और इनसे ऊपर होते हैं डीईओ यानी कि डेवलपमेंट एक्सटेंशन ऑफिसर और सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। इनके आदेश के अनुसार कार्य करना होता है। क्रोनोलॉजी देखिएगा तो सबसे ऊपर है जिला, उसके बाद ब्लॉक, उसके बाद गांव। तो ये विलेज लेवल का अधिकारी होगा एडीओ, ब्लॉक में बैठेंगे डीईओ और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बैठेंगे सीईओ। अब नजर डालेंगे कि एडीओ के कार्य क्या क्या होते हैं। किसी जिले में कई ब्लॉक होते हैं और एक ब्लॉक के अंतर्गत कई पंचायत होते हैं, तो जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाले विभिन्न ग्राम एक संकुल कहा जाता है। इन्हीं संकुल के तहत एडीओ का कार्य मुख्यतः फील्ड वर्क प्रणाली का होता है। एक जनपद पंचायत के अंतर्गत विभिन्न शाखाओं के प्रभारी के रूप में भी सहायक अधिकारी के कारण एडीओ को काम करना पड़ता है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण काम है कि राज्य सरकार द्वारा जितनी भी योजनाएं निकाली जाती हैं, जैसे कि मैतारी वंदन योजना और भी कई योजनाएं, इनको संबंधित संकुल के अंतर्गत आने वाले सभी गांव तक के क्रियान्वयन कराना होता है। इस जॉब प्रोफाइल में यंग प्रोफेशनल, क्षेत्रीय समन्वयक, पीआरपी इत्यादि के साथ में मिलकर समय समय पर काम को कराना होता है और निरीक्षण करते रहना रहता है। अब अगर आप इस पोस्ट पर चयनित हो जाते हैं तो एडीओ की सैलरी कितनी बनती है? तो पे स्केल जो होता है वो होता है 5200 से 20200, ग्रेड पे 2400 और इन हैंड सैलरी जो आएगी वो 30,000 से ऊपर आएगी। अब बात करेंगे आवश्यक योग्यता की। तो सबसे पहले आयु सीमा देखते हैं। आयु सीमा 18 से लेकर 35 वर्ष होनी चाहिए और आयु में शासन के हिसाब से दिया जाने वाला छूट लागू रहेगा। बात करें शैक्षणिक योग्यता की, तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा एक अतिरिक्त में ग्रामीण विकास में डिप्लोमा मांगा जाता है। भी समझिए कि ग्रामीण विकास का जो डिप्लोमा है पीजीडीआरडी, ये एक वर्षीय पाठ्यक्रम होता है जो छात्रों को ग्रामीण विकास में कार्य करने के लिए कौशल और ज्ञान प्रदान करता है। इस कार्यक्रम में कृषि, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन तथा सामाजिक एवं आर्थिक विकास सहित अन्य विषय शामिल हैं। अब समझते हैं कि इस डिप्लोमा का क्या काम है। तो एडीओ 2012 की भर्ती में केवल स्नातक पास मांगा गया था, जबकि 2017 की भर्ती में स्नातक के साथ साथ जिसके पास पीजीडीआरडी का डिप्लोमा था, उसको 15 अंक अलग से दिया गया था। अभी एडीओ 2025 की भर्ती में अंक में भी बदलाव संभव है और पीजीडीआरडी का कितना अंक अलग से दिया जाएगा, इसके बारे में अभी जानकारी नहीं है। अब देखते हैं कि एडीओ के एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले होगा लिखित परीक्षा, इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एक इंटरव्यू। लिखित परीक्षा में 5 सब्जेक्ट होते हैं: सामान्य ज्ञान, आजीविका, पंचायती राज व्यवस्था, ग्रामीण विकास योजना और सामान्य हिंदी। सभी से 30-30 सवाल, 150 अंक के क्वेश्चंस पूछे गए थे। ऐसा हुआ था 2017 में। चूंकि अब व्यापम सभी परीक्षाओं में 100 सवाल के प्रश्न पत्र बना रहा है, इसलिए बहुत हद तक संभव है कि इस बार का जो एडीओ का पेपर होगा वो 100 सवाल वाला होगा। तो सब्जेक्ट इतने ही रहेंगे, बस सबके सवाल कम हो सकते हैं। एक एक करके सभी सब्जेक्ट पर नजर डालते हैं। सबसे पहले देखते हैं सामान्य ज्ञान। तो इसमें विशेष रूप से छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान से ज़्यादा प्रश्न बनेंगे। तो इसका सिलेबस इस तरीके से है, वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। अगला जो पार्ट है आजीविका संबंधित योजना, तो इसमें आपको देखना है ग्रामीण अर्थव्यवस्था, ग्रामोद्योग, स्व सहायता समूह, सहकारिता एवं बैंक, स्थानीय बाजार की रूपरेखा, पशुधन उत्पाद इत्यादि। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है इस एग्जाम का, पंचायती राज व्यवस्था। इसमें पंचायती राज अधिनियम देखना पड़ेगा, त्रिस्तरीय पंचायत की संरचना, ग्राम पंचायत के कृत्य, ग्राम सभा समितियां, प्रमुख योजनाएं और जानकारी। इसके बाद अगला टॉपिक होता है ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजना की जानकारी, कि ग्राम विकास की कौन कौन सी योजनाएं चला रही है राज्य सरकार और केंद्र सरकार। संक्षिप्त जानकारी चाहिए होगी, सामाजिक अंशेकन क्या होता है, बैंकों की क्या भूमिका होती है,
सूचना का अधिनियम 2005 क्या है और जल ग्रहण प्रबंधन के हिसाब से उद्देश्य और योजनाएं। हिंदी में भी अच्छा खासा टॉपिक है। वर्ण विचार है, शब्द रचना, पद व पदभेद, वाक्य परिचय और रचना में मुहावरे तथा लोकोक्तियां। अब आते हैं हम अपने वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पे, जहां हम बताएंगे कि सेल्फ स्टडी से परीक्षा कैसे निकाली जा सकती है। जो कोई भी छात्र या छात्रा व्यापम की एग्जाम पहली बार दे रहे हैं, वो चुपचाप एक कंबाइंड गाइड ले सकते हैं, जो कि किसी भी पब्लिकेशन का बहुत सारा मार्केट में उपलब्ध होगा, जिसमें सारे सब्जेक्ट होंगे। और जो व्यापम की परीक्षाएं देते आ रहे हैं, जिनके पास जीके की बुक अलग से होगी, पंचायती राज व्यवस्था की अलग से बुक होगी, वो कंप्लीट गाइड ना ले करके जितने भी इसमें अलग से सब्जेक्ट हैं, जैसे कि आजीविका हो गया, पंचायती राज हो गया और रूरल स्कीम के बारे में जानकारी हो गया, इसकी पतली पतली पुस्तिका ले सकते हैं। पूरी बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं कि घर पे बैठे हुए तैयारी कैसे करें, बिना कोचिंग, बिना किसी मदद के। तो सबसे पहली टिप है कि सिलेबस को समझें और इसी हिसाब से तैयारी करें। हो सकता है कि आपने जो पाठ्य पुस्तक खरीदी हो उसमें 15 चैप्टर हो, लेकिन सिलेबस में सिर्फ 5 या 6 चैप्टर आ रहे हों। तो सिलेबस सामने रहना सबसे ज़रूरी चीज़ है। अगली टिप है कि समय पर पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए रणनीति बनानी पड़ेगी। परीक्षा किस तारीख को है और हमारे हाथ में कितने दिन हैं और कितने दिन कौन से सब्जेक्ट को देंगे, तब जाके पाठ्यक्रम पूरा हो जाएगा। तीसरी टिप ये है कि परीक्षा से कम 1 महीने पहले ही कोर्स को पूरा करने की कोशिश करें, ताकि रिवीजन के लिए समय बचे। बिना रिवीजन के कोई भी परीक्षा नहीं निकल सकती। चौथी टिप बड़े काम की है कि सबकी अपनी कैपेसिटी होती है और सबकी अपनी दिनचर्या होती है। कोई सिर्फ पढ़ाई कर रहा है और कोई काम के साथ भी पढ़ाई कर रहा है। तो अपने हिसाब से पढ़ाई के घंटे निर्धारित करें। किसी के कहने या सुनने पे नहीं कि 10 घंटे पढ़ाई करिए, 8 घंटे पढ़ाई करिए। आपको जितना भी समय मिलता है, अगर दिन में 2 घंटे भी मिल रहे हैं तो वो भी काफ़ी है। दो सब्जेक्ट को बारी बारी देखते रहिए। 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे, जितना भी समय मिले। अगली टिप है कि पढ़ते समय लिखने की आदत ज़रूर बनाएं, क्योंकि लिखा हुआ चीज़ कभी भूलते नहीं है। इसलिए नोट्स बनाएं और पुस्तक को पढ़ते समय जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसको हाईलाइट करें, ताकि अगली बार पुस्तक को पढ़ते समय वो चीज़ें सामने दिखें। अगली टिप है कि जो पिछले बार आयोजित हुई थी परीक्षा 2012 और 2017 में, उसके पेपर का प्रिंट निकाल लें और हमेशा सामने रखें कि किस सब्जेक्ट से किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। अगली बात भी बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई मोबाइल से करेंगे तो ध्यान इधर का उधर बट सकता है। इसलिए जितना हो सके किताब खरीदें और प्रिंटेड मटेरियल से पढ़ाई करें। जो भी चीज़ पीडीएफ में मोबाइल में है उसका जाकर प्रिंट निकलवा लें। अगली टिप है कि जिस भी सब्जेक्ट का जो भी चैप्टर आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ज़रूर हल करें। और एक बार पूरा कोर्स ख़त्म हो जाए तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर ही ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। अगली टिप करंट अफेयर्स को लेकर है, जिसे समसामयिकी बोलते हैं। इससे भी 4-5 सवाल ज़रूर पूछे जाते हैं। ये समसामयिकी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि एक दिन किताब उठाए और सारी चीज़ याद हो जाए। इसके लिए कई महीनों पहले से ही आपको रोज़ाना न्यूज़ चैनल देखना चाहिए और कोई विश्वसनीय सोशल मीडिया के पेज को फॉलो करना चाहिए। और अंतिम टिप ये है कि प्रयास हमेशा करते रहिए, निरंतर करते रहिए। सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है। वीडियो अगर काम की लगी हो तो हमारे इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल दोनों को सब्सक्राइब करें और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खूब मेहनत करते रहिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि अगला वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए आपको।